सभी लोगों से निवेदन है, कृपया करके अपने घर में रहें, घर से बाहर ना निकले। कोरोना जैसे महामारी से बचने का यही उपाय है। जीवनावश्यक वस्तु लेने के लिए बाहर निकलते समय कृपया सुरक्षित अंतर रखें। कोरोना वायरस के प्रभाव से भारत को बचाने के लिए 15 दिनों का लॉकडाउन का ऐलान जो है वो किया गया है। 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है और अब कहीं ना कहीं जो मजदूर वर्ग है वो अपने आप को बचाने के लिए पलायन का रास्ता जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बावजूद इसके राज्य सरकार लगातार कोशिशें कर रही है, उनसे गुजारिशें कर रही है कि वो जो है अपने राज्यों को छोड़कर ना जाए और उनके व्यवस्था की पूरी इंतजाम जो है वो करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। ऐसे में कई एनजीओ भी है जो इस तरह के काम जो है वो कर रही है। खासकर अगर बात की जाए माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी की, तो लगातार इनकी पूरी टीम जो है वो उन लोगों की मदद के लिए आगे आ रही है और तमाम उन लोगों की मदद के लिए आगे आ रही है जिनको राशन की या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत हो रही है। हमारे साथ हाजी अली और माहिम दरगाह के ट्रस्टी सोहेल खंडवानी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोहेल जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद के लिए आपकी संस्था जो है वो आगे आ रही है और किस तरह से मदद कर रही है? देखिए, माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह एक ह्यूमैनिटी का प्लेटफॉर्म है और कभी भी ज़रूरत पड़ी तो माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह ने पहले रिलीफ के लिए आगे कदम बढ़ाए हैं। और आज के ये हालात में हमारी लगभग 100-150 लोगों की जो टीम है, हमारे एडॉक कमेटी के मेंबर्स और वॉलंटियर्स बेलोग काम कर रहे हैं। और कुछ टाइम पहले, 3-4 दिन पहले हमारे साथ में अमिताभ बच्चन ग्रुप कॉरपोरेशन का भी एक साथ में उनके साथ में जॉइन हैंड्स हुआ है, जो रोज़ के 2000 लोगों का खाने का प्रोवाइड कर रहे हाजी अली से और माहिम से। और हमारी टीम डिफरेंट एरियाज़ में वो फूड की सप्लाई भी कर रही है, प्लस राशन का भी काम हमारे से यहाँ से हो रहा है। राशन के काम के लिए क्योंकि हम लोग एक ISO सर्टिफाइड बॉडी है, माहिम दरगाह को पहला ISO मिला था 2007 में, जो दुनिया का पहला दरगाह को मिला था। सो हमारे को हर चीज़ एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट के तौर पे देखनी पड़ती है। तो उसमें हम लोग ने उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया। अभी जैसा कुछ अभी हमारे टीम की कुछ बात चल रही है चर्चेस से और टेम्पल्स से कि वहाँ आपके पास कुछ ग्रुप है तो हम लोग वहाँ आएंगे, उधर आप लोग रेडी रखो। वो लिस्ट ऑर्गेनाइज होगी, उनके आधार कार्ड हो गए, तो ताकि एक सिस्टमेटिक डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होए। सेम केस क्योंकि माहिम दरगाह के साथ में जो हमारी कमिटीज़ है उसमें एक कोई आदमी कोई दरगाह या मस्जिद से जुड़ा हुआ है, तो लगभग 80% रिप्रेजेंटेशन माहिम दरगाह के पास दरगाहों और मस्जिदों का है। तो उनसे हम लोग कांटेक्ट में है कि तुम लोग की पर्टिकुलर एरिया में अगर ऐसे कुछ लोग हैं जिन जो ज़रूरतमंद है तो उनकी लिस्ट बना के रखो, ताकि वो लोग भी सर्टिफाई कर सके जिधर हम लोग जा रहे हैं। प्लस हमारी टीम वहाँ जाके उनको ये सब राशन का या जो भी है प्रोवाइड कर सकते हैं जो मैक्सिमम है। इसके अलावा हमारे को ट्रस्टी है डॉक्टर मुदस्सिर लांबे, जो माहिम में वो बेलोस काम कर रहे हैं। पहले सब हॉस्पिटल में विज़िट कर रहे थे लोगों की काउंसिल के लिए, और कल से माहिम दरगाह में भी एक यूनिट बन गया है मेडिकल काउंसलिंग का। तो जो लोग को जो ये एक्चुअली ये जो इशू आया है, ये 3 इशू है इसमें। एक तो हेल्थ है, एक इकोनॉमिक्स है और एक साइकोलॉजी है। अभी हेल्थ का तो इशू है ही है, डॉक्टर्स जब भी उसका रेमेडी लाएंगे उसकी बाद आज की तारीख में ना इसका डायग्नोज है ना रेमेडी है। दूसरी बात, इकोनॉमिक इसका इशूज़ आ रहे हैं, बिकॉज ये इशू के वजह से तो इकोनॉमिक हमारा शासन देख रहा है, पुलिस अथॉरिटीज़ देख रही है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ देख रही है। ये सबका एक बड़ा इशू हो गया इकोनॉमिक। अभी इंडिविजुअल के हाथ में और जो हमारे हाथ में क्या है कि लोगों को साइकोलॉजिकली रिलीफ क्या देना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रिलीफ जो है वो साइकोलॉजी है। तो वो भी हम लोग यहाँ से एक्सटेंड कर रहे हैं जो काउंसलिंग के तौर पे। तो हमारे डॉक्टर जो है मुदस्सिर लांबे, उन्होंने यहाँ एक सेटअप किया है जो लोगों को काउंसलिंग दे के उनको एक साइकोलॉजिकली स्ट्रेंथ जैसा देते हैं, वो भी हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो राशन की जब हम बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें उनको प्रोवाइड की जा रही है, ताकि और कितने दिन का टारगेट लेकर चला जा रहा है? ये फर्स्ट फेज़ में ऐसा है कि हम लोग उनको एक 15 दिन का राशन दे रहे हैं अगर 4 आदमी की फैमिली है। और उसमें जो बेसिक नीड्स है, जैसा दाल है, चावल है, ऑयल है, चाय की पत्ती है, शुगर है, तो बेसिक नीड्स का एक पैकेट बनता है जो 4 आदमी को लगभग 15 दिन तक चल सकता है। उसके बाद में दिन क्या असेस सिचुएशन आती है, उसके बाद में फिर असेसमेंट करेंगे और फिर उस पर गौर करेंगे इंशाल्लाह। सरकार भी लगातार जो है गुजारिश कर रही है लोगों से ताकि वो पलायन ना करे, वो अपनी जगह पर बने रहे, और इस तरह की मदद जो है वो लगातार सरकार की ओर से भी प्रोवाइड की जा रही है, आपकी संस्था की ओर से भी प्रोवाइड की जा रही है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो घबरा रहे हैं और घबरा कर अपना राज्य छोड़कर बाहर जा रहे हैं? मैं तो बताऊंगा कि उनको थोड़ा साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। और आज का माहौल ऐसा है कि ये सबसे बड़ा आप हेल्प कर सकेंगे लोगों को कि आप जिधर हो बस वहाँ से मूव आउट नहीं हो। जो बाहर के लोग हैं वो इधर नहीं आवे, और इंटरनल जो है अपने अपने घर में रहे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
बिकॉज एक इंसान की जान जो है ना वो सबसे पैरामाउंट इम्पोर्टेंस हमारे लिए भी है और सबके लिए होना चाहिए। तो ये देखते हुए आज जब हमने दरगाहों और मस्जिदों को लोगों से डिस्कनेक्ट कर दिया है, 2 मस्जिद आबाद है, वहाँ नमाज़ हो रही है, लेकिन हमारा भी दिल चलता है कि मस्जिद में लोग को हम नहीं ला रहे, बट एक ह्यूमन लाइफ से आगे कोई चीज़ नहीं है। ये रिलीजन हर एक रिलीजन सिखाता है कि एक इंसान की लाइफ सबसे पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। तो वो देखते हुए उनको भी समझ में आना चाहिए कि भाई आज की तारीख में जब कोई चीज़ कही गई है और उसका इशू इतना बड़ा है तो वो लोग को अपने जोन में रहना चाहिए और बाहर वालों को ये जोन में नहीं आना चाहिए। अच्छा, आपके वॉलंटियर्स कितने हैं जो इस काम में जो है वो कर रहे हैं, और फील्ड पे किस तरह से उतरे हुए और किस तरह से आपके वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं इस राशन को जो पहुंचाने का जो काम है उसको लेकर? लगभग हमारे पास अबाउट 110 वॉलंटियर्स है जो हमारे अडॉक कमेटी के मेंबर्स भी है। कुछ लोग सामान लाने के उसमें है, कुछ लोग पैकिंग के उसके अंदर है, कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है, कुछ लोग कुकिंग साइड को मॉनिटर कर रहे हैं। तो ऐसा करके हाजीली की टीम और माहिम दरगाह की टीम मिलके लगभग 110 वॉलंटियर, और ये सब जो है वॉलंटियर तौर पे है, कोई पेड नहीं है, सबको हाजिली बाबा मखदूम शाहबा से निस्बत है और ये हमारे साथ में कई सालों से जुड़े हुए और सब अच्छे अच्छे घर के लोग जो है जो हमारे साथ में कनेक्टेड है और बेलौस काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सबसे बड़ा एसेट है। वॉलंटियर्स के प्रोटेक्शन को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है, क्या उसके बारे में भी कोई ध्यान दिया जा रहा है? हमारे वॉलंटियर्स लोग के लिए पूरा सूट बना हुआ है जो स्टेलाइज सूट है, हैंड ग्लव्स उनके लिए है, फेस मास्क है, और जो कुकिंग का स्टाफ है उनके लिए इसके अलावा हेड गियर्स भी है, प्लस तुम्हारे डिफरेंट टाइप के शूज़ भी बने हुए जो अगर फील्ड पे अगर वो है तो काफ़ी यानी जितना भी वो देने का है हमारे को प्रिकॉशन वो हमने ले लिया उस पर। अच्छा, इसके अलावा लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो लोग घरों में बने रहे, क्योंकि अब भी देखा जा रहा है कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। 21 दिनों का लॉकडाउन का ऐलान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अब भी नहीं मान रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अब भी घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो कितना खतरनाक हो सकता है। देखिए मेरा तो हमेशा ये मैसेज गया है कि ये एक टेस्टिंग टाइम है और आज कोरोना तो बहुत पुरानी बीमारी है, उसमें ये एक वायरस से इन्फ्लुएंजा भी निकला है, सार्स भी निकला है और अभी ये कोविड-19 का कोई डायग्नोस नहीं है, ना इसकी कोई रेमेडी है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि एक हेल्दी आदमी भी वो कोरोना का और कोविड-19 का कैरियर हो सकता है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है और एक अपील है उनसे कि सबसे पहले सेफ डिस्टेंस रहे और अपने घर से आज जो क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली को दे सकते हैं, एक 15 दिन की बात है जिसमें आप लाखों लाइफ सेव कर सकते हो और एक इंडिया को हेल्दी इंडिया बना सकते हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हाजी अली और माहिम दरगाह के ट्रस्टी सोहेल खंडवानी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से लोगों को राशन पहुंचाने का काम जो है उनकी संस्था द्वारा किया जा रहा है, और साथ ही साथ उन्होंने लोगों से अपील की है कि बिना वजह घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि अगर आप घरों से बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं खतरा जो है वो भारत देश पर बढ़ सकता है। घरों में रहिए और 21 दिन का जो लॉकडाउन का ऐलान किया गया है उसका पालन करें, ताकि हमारा भारत देश जो है वो कोरोना वायरस जैसे खतरे से बच सके। कैमरा पर्सन सदानंद शेट्टी के साथ सलामत अली, IN24 न्यूज़, मुंबई। सभी लोगों से निवेदन है, कृपया करके अपने घर में रहें, घर से बाहर ना निकले। कोरोना जैसे महामारी से बचने का यही उपाय है। जीवनावश्यक वस्तु लेने के लिए बाहर निकलते समय कृपया सुरक्षित अंतर रखें। हम इस वक्त माहिम दरगाह पे मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर जो है वो राशन का इंतज़ाम जो है यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि कोरोना वायरस की वजह से जिस तरह से 21 दिन का लॉकडाउन का ऐलान जो किया गया है उसके बाद जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये राशन पहुँचाने का काम जो है वो किया जा रहा है। और लगातार माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह की पूरी टीम जो है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है और लोगों की मदद के लिए अनाज जो है वो पूरा पैकेट जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। हमारे साथ असलम शेख जी मौजूद है जो यहाँ पर इन पूरी चीज़ पर जो है वो अपनी नज़र बनाए हुए हैं और सभी की मदद से इस तरह के कार्य को जो है वो अंजाम दे रहे हैं। असलम जी, क्या कहना चाहेंगे? लोगों तक राशन पहुँचाने का काम जो है वो किया जा रहा है, किस तरह से किया जा रहा है, और फिलहाल जो पैकिंग चल रही है उसमें क्या क्या चीज़ें डाली जा रही है ताकि लोगों तक जो है वो चीज़ें पहुँचाई जा सकें? हम लोग एरिया वाइज लोगों को एरिया वाइज सेग्रीगेट कर दिए है और वहाँ के कुछ लोकल्स को लेके हमारी टीम जो सबसे डिज़र्विंग लोग हैं वी हैव आइडेंटिफाइड, उन लोगों को पहला आइडेंटिफाई करें, फिर उस तरीके से उनका डिटेल लेते हैं और फिर हमारी टीम नेक्स्ट डे पैकिंग के साथ जाके वो डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। उसमें वो काम हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है।
अच्छा, इसमें जो पैकिंग की जा रही है उसमें क्या-क्या चीज़ें मिलाई जा रही है? जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि आटा है, चावल है, दाल है, तेल है, तो किस तरह से ये पूरा जो पैकेट है वो तैयार किया जा रहा है? इसमें हम लोग चावल है, 2 टाइप की दाल है, शक्कर है, आटा है और अपने चाय की पत्ती है, तेल है। ये सब चीज़ें हम लोग जो ज़रूरत की चीज़ें जिससे इंसान अपना पेट भर सकता है, जो आज की जो मेन ज़रूरत है, वो पैकेट्स बना के हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, कितने किलो चावल है और कितने किलो दाल है और कितने दिन की ये सामग्री जो है वो लोगों तक पहुँचाई जा रही है? ये ऐसा है कि नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ के ऊपर हम लोग वो किए, किधर 10 किलो चावल भी देते हैं, बड़ी फैमिली है, किधर 5 किलो भी देते हैं। उसी तरीके से आटे वो इक्वल रेशियो में देते हैं कि सफिशिएंट उनको एक 15-20 दिन महीना चल सके, उस रेशियो में देते हैं। अच्छा, आपके यहाँ पे वॉलंटियर्स कितने वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं? यानी सुबह से लेकर शाम तक कोई रहता है या शाम से लेकर रात तक, किस तरह से इसको बाइफरकेट किया गया है? हम लोग अगर आप देखोगे यहाँ आके तो ऑलमोस्ट 24/7 वी आर वर्किंग इन डिफरेंट शिफ्ट्स एंड तकरीबन 100 से 150 लोग हैं जो हमारे मेंबर्स भी है, वॉलंटियर्स भी है। तो कुछ लोग सुबह में आते हैं, फिर कुछ दोपहर से रात में आते हैं, कुछ लेट नाइट आते हैं और उससे क्या काम इजी हो जाता है। ताकि इसलिए हम लोग इतना काम कर रहे हैं कि लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। कम मैन पावर में क्या टाइम ज़्यादा लगेगा और हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की टीम दूसरी वो अलग है, तो इसके लिए हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुँचे। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात कर लेते हैं तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है? स्पेसिफिक कोई एरिया पकड़ा जा रहा है डेली का या फिर किस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है? डेली हम लोग 5-6 एरिया पकड़ते हैं। कभी गोवंडी है, सब अलग अलग है, विक्रोली है, घाटकोपर है। जो एक रीजन में जो आता है वैसे हम लोग 5-6 एरिया पकड़ते हैं। पहले उनका वेरिफिकेशन आ जाता है वहाँ के लोकल लोग से, लेकर नेक्स्ट डे हम जाके डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो हमारे लिए भी इजी हो जाता है कि एक ही रूट पे हम लोग चलते हैं और उसमें फटाफट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। असलम शेख जी थे जो बता रहे थे कि किस तरह से इसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम और साथ ही साथ पैकिंग का काम यहाँ पर किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें जो है वो लोगों तक पहुँचाने का कार्य जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी की ओर से और उनकी पूरी टीम की ओर से ये काम जो है वो किया जा रहा है ताकि लोगों तक ये ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है वो पहुँच सके। और जिस तरह से 21 दिनों का ये जो लॉकडाउन का जो ऐलान किया गया है उसमें कोई खाली पेट जो है वो ना रह सके और तमाम लोगों का जो पेट भरने का जो काम है वो इस तरह से किया जा रहा है ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें जो है वो पहुंच सके और जो तकलीफ़ उनको हो रही है वो तकलीफ़ ना हो सके। कैमरा पर्सन सदानंद शेट्टी के साथ सलामत अली, इन 24 न्यूज़, मुंबई। सभी लोगों से निवेदन है, कृपया करके अपने घर में रहें, घर से बाहर ना निकले। कोरोना जैसे महामारी से बचने का यही उपाय है। जीवनावश्यक वस्तु लेने के लिए बाहर निकलते समय कृपया सुरक्षित अंतर रखें। भारत में कोरोना वायरस का कहर देखने को मिल रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। कोरोना वायरस से किस तरह से बचा जा सकता है और लगातार डॉक्टरों की जो टीम है वो किस तरह से काम कर रही है। हमारे साथ डॉक्टर मुदस्सिर लांबे हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि वो किस तरह से पहचान कर रहे हैं कि कोरोना वायरस किसी व्यक्ति में है या नहीं है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। डॉक्टर मुदस्सिर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? कोविड-19 का हमला भारत में हो चुका है और तैयारियों की अगर बात करें तो पूरी डॉक्टरों की टीम जो है लगातार इससे लड़ रही है। किस तरह से इस लड़ाई को की जा रही है और लड़ाई को जीतने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम हमारी भारत सरकार इसका धन्यवाद करते हैं कि ख़ास करके मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर हमारे, कि उन्होंने जो कोविड का जिस तरह से एक्शन लिया कि कोविड-19 को किस तरह रोका जाए और जो लॉकडाउन किया गया उन्होंने जो 23 तारीख से जो उन्होंने लॉकडाउन किया, ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा डिसीजन रहा। अगर ये लॉकडाउन न होता तो मेरे पॉसिबल नहीं था कि इसको कंट्रोल करना। यहाँ पे आज जो हमारे पास जो इंडिया में 1200-1300 जो आज केसेस दिख रहे हैं, ये हज़ारों में हो जाते थे, लाखों में हो जाते थे, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन जो है इंडिया का एक अलग माहौल से बना हुआ है। अभी हम बम्बई को ही पकड़ लेते हैं। मैं माहिम दरगाह का ट्रस्टी हूँ, तो मुझे मालूम है कि हमारे पास कितने लोग आते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं। तो हम लोगों ने इसके लिए एक स्पेशल हमारी टीम बनाई हुई है डॉक्टरों की। हम लास्ट 15 डेज से तो हम हॉस्पिटल में जाते थे, लेकिन क्रूशियल टाइम होने की वजह से ये जो है अभी हम थर्ड फेज़ में ऑलरेडी इंटर कर चुके हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड स्टेज को किस तरह रोका जाए। थर्ड स्टेज को जो है सबसे पहले हम जो कीप डिस्टेंस 3 फीट का जो है कम से कम मिनिमम हमारा डिस्टेंस होना चाहिए, जिसको हम हर घर वालों को, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा सकती है और जो लोग सुन सकते हैं इस चीज़ को,
तो हमारा जो 3 फीट का गैप जो है वो बहुत ज़रूरी है, ना किसी को हाथ मिलाए, ना किसी से बात नज़दीक में जाके उसके गले लग जाए। ये आज अगर हम खाली इतनी चीज़ें भी करते हैं और पब्लिक जो है आज सुन नहीं रही है, जो हालांकि लॉकडाउन होने के बाद भी जो है काफ़ी लोग जो हैं रोड पे आते हैं और दिस इज़ वेरी बैड। ये समझ नहीं रहे कि ये खुद तो मर जाएंगे, लेकिन साथ में डॉक्टरों को लेके जाएंगे, पुलिस को लेके जाएंगे, और दूसरे अथॉरिटी जो काम कर रही है, पब्लिक रिलेशन का जो काम कर रही है, इनको सबको लेके डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी एक सब लोगों से विनती है कि आप जो हैं स्टे एट होम और ये दूरी को कायम रखें। कुछ ज़रूरी काम है, इमरजेंसी है तो आप नीचे उतरे। आज लोगों की साइकोलॉजी ऐसी हो गई है कि कोरोना वायरस। हाँ, इसके लिए हमने कि माहिम दरगाह की तरफ से जो है हमने हमारी टीम बनाई हुई है। हमने हमारे एरिया में कैंप शुरू किए हैं कि जो भी आदमी आता है पहले हम उसका टेम्परेचर चेक करते हैं। टेम्परेचर चेक करने के उसकी हिस्ट्री लेते हैं कि उस हिस्ट्री में उसको ट्रिकलिंग सेंसेशन है या गले में उसके दर्द है क्या। अगर ये सब चीज़ें हमको मिलती हैं तो हम उसके आगे स्टडी कर लेते हैं। लाइक कोई फॉरेन से आ गया और एरिया में, तो पब्लिक जो है वो बताती नहीं, खामोश बैठती है। पब्लिक जो है एक्चुअली दहशत में आ चुकी है कि कोरोना वायरस अगर हम मर गए तो हमको डायरेक्ट उठा के जला देंगे या ये कर देंगे वो करेंगे। ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी चल रही है। तो हमारी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसे केसेस आपके आते हैं तो आप जो है रिस्पेक्टिव रीजन जो है उनके हवाले उनकी बॉडी किया जाए और अपने तौर तरीके से उनको दफनाएंगे या जलाना है, जो है रिस्पेक्टेड कैटेगरीज में जो है उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ये जो मशीन आपके हाथ में है, ये किस तरह से प्रयोग में आ रही है? क्योंकि कोरोना वायरस का अब तक कोई भी इलाज नहीं निकला हुआ है, तो ये क्या डायग्नोस के काम आता है? ये मशीन किस तरह से काम करती है? कोरोना वायरस ये है टेम्परेचर मशीन है। इस टेम्परेचर मशीन से हम ये सेटिस्फाई कर सकते हैं कि भाई आपको जो टेम्परेचर कितना है आपका, और ये अगर 37.5 के ऊपर जाता है तो हमको थोड़ा सा वरीड करना पड़ता है कि ये जो बुखार जो आया है, इसको फीवर जो आया है, किस वजह से आया हुआ है। कि हो सकता है कि फ्लू इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है या इन्फ्लुएंजा है। ये हमको जो है इस चीज़ से हमको खाली इतना समझ में आता है कि इसको फीवर है। अब फीवर का डायग्नोस करना हमारा काम है, डॉक्टर्स का काम है कि डायग्नोस किस तरह किया जाता है उसको, कि उसकी हिस्ट्री ली जाती। पहले हिस्ट्री में अगर वो कह रहा है कि भाई मेरे को पहले गले में दर्द था या मेरे नाक में यहाँ सर में दर्द था, बुखार आई, सडनली बुखार आई है, ग्रेजुअली आ गई, ये सब हमको पूरी हिस्ट्री लेना पड़ता है। और ये ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है। आज अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर मजबूत है तो आपका जो है हर वक्त आपकी बॉडी इम्यून जो है वो उस जर्म्स को फाइट करेगा। ये वायरस आज का नहीं है, 82 में भी वायरस चल रहा था लेकिन उसको एक्सपोजर नहीं मिला था। आज की तारीख में जो है इसको एक्सपोजर मिला हुआ है और ये पूरे वर्ल्ड को उसने बर्बाद कर चुका है। इस तरह दहशत बनी इसके हुई है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो कोरोना, क्योंकि कई सारी मैसेजेस घूम रहे हैं, कई सारे वीडियोस घूम रहे हैं, तो लोग कंफ्यूज हो गए कि एक्चुअली कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स होते हैं उससे किस तरह से पहचाना जाए। लोग बुखार भी आ जा रहा है तो लोग घबरा जा रहे हैं कि कहीं उसको कोरोना नहीं हो गया, वो लोग टच नहीं कर रहे हैं उसको, उसका ध्यान नहीं दे पा रहे हैं एक घबराहट की वजह से। तो किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले आपको ये बता रहा हूँ कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है। अगर फॉर एग्जांपल एक शख्स को अगर कोरोना वायरस हो गया है, हमको मालूम नहीं है, उसको इन्फेक्शन जो है बढ़ गया और उसने कहीं हाथ लगा दिया, आपके कपड़े को लगा दिया है, तो आपके कपड़े पे जो है 8 से 9 घंटे तक जर्म्स जिंदा रहते हैं। खासकर स्पेशल जो है बालों पे उसका इफेक्ट, मतलब बाल को ज़्यादा पकड़ के रखते हैं। तो हम ये हमारा पहले प्रिकॉशन बताता हूँ, बाद में सिम्टम्स बताता हूँ आपको मैं कि प्रिकॉशन जो है कि अगर हम आज अभी घर से यहाँ से आए हुए हम घर जाना चाहते हैं तो घर में जाने के बाद आप कहीं नहीं जाते हुए डायरेक्ट बाथरूम में चले जाए, अपने कपड़े जो हैं वो पूरे डिटर्जेंट में डाल दे और वहाँ से ही बात लेके आप बाहर निकल सकते हो। ये आपका सबसे पहला प्रिकॉशन है, क्योंकि हमको मालूम नहीं कि सामने वाला जो हाथ लगा रहा है उसका इन्फेक्शन है या नहीं है, हमको नहीं मालूम है। ठीक है। दूसरी चीज़, इसके साइन सिम्टम्स बता रहा हूँ। सिम्टम्स जो हैं, इसके सिम्टम्स जो हैं ये लाइक ए कोल्ड ओनली। फर्स्ट डे आपको जो है इफ़ेक्ट जो है डायरेक्ट गले में यहाँ पे असर मालूम पड़ेगा फर्स्ट डे। मैं आपको डे वाइज समझाना चाहता हूँ कि आप सारी दुनिया के सामने ये सिम्टम्स बता सको। तो पहले दिन जो है आपके गले में दर्द होगा, अटकेगा, 1 से 2 दिन तक वैसा ही यहाँ पे अटका हो रहेगा। तीसरे दिन जो है आपके नाक से पानी शुरू हो जाएगा और यहाँ पे जो फोरहेड जो है वहाँ पे दर्द शुरू हो जाएगा। ये हो गया 3 दिन। चौथे और 5वें दिन में जो है फीवर जो है वो एक लिमिट तक बढ़ना शुरू हो जाता है फर्स्ट डे, मतलब फोर्थ डे, और 5th डे जो है वो सडनली शूट अप हो जाता है, 102 103 के ऊपर चला जाता है। ये उसके साथ में जो है हमको लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं। लूज़ मोशन के बाद जो है बॉडी पेन और क्रैपिंग पेन वगैरह ये सब शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो है ये जो थ्रोट से जो निकल के ये लंग में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाके
डिपॉजिट हो जाता है। जिस वक्त डिपॉजिट होता है वो, तो वहाँ पे वो एक अपनी लेयर तैयार करता है, और लेयर जब एक बार तैयार होती हैं तो हमको फिर उसका इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है वेंटिलेटर होता है। जबकि हमारे पास जो है वेंटिलेटर इतने अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग उस वहाँ तक जा नहीं सकते। लेकिन प्रिकॉशन जो है हमको करना है। अगर हम जब हमारे थ्रोट में सेंसेशन आता है, आप कंटिन्यूस गर्म पानी पीते रहो। गर्म पानी पीने से क्या होगा कि 35 डिग्री पे जो है ये जर्म्स जो है मर जाता है। ये अमेरिकन बुक्स बता रही हैं। इंडिया में तो अभी तक ये कोई चीज़ बता नहीं रहे कोई भी डॉक्टर्स। लेकिन मैं कल ही मैं लिटरेचर पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि 35 डिग्री पे जो है ये जर्म्स 53 सेंटीग्रेड पे जो है जर्म्स मरते हैं। और एक आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। आपके घर में हेयर ड्रायर है, आप हेयर ड्रायर को जो है हॉट टेम्परेचर पे रख लो, और उसको जो हॉट टेम्परेचर पे रख लो, और वो टेम्परेचर को जो है वो आप 1 फीट दूरी पे से जो है आपके चेहरे पे जो है पहले फोरहेड पे ले लो, नोज़ पे ले लो, देन माउथ का हिस्सा लो और थ्रोट ले लो। तो ये हीट जो है, अगर वो जर्म्स तक अगर वो हीट पहुँचती हैं तो जर्म्स ऑटोमेटिक खलास हो जाते हैं। दिस इज़ अ बेसिक घर का ट्रीटमेंट जो है। और आप जो है सॉल्ट डाल के गार्गलिंग करो, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड ट्रीटमेंट। और अपने आप को जो है डेवलप करने की इम्यूनिटी बढ़ा दो। इम्यूनिटी के लिए जो फ्रूट खा सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो क्योंकि हमारे शरीर में जो फाइट करने की चीज़ होती है वो इम्यूनिटी सिस्टम होती है, तो उसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है और क्या क्या चीज़ें काम आ सकती है? अगर घरेलू नुस्खे की बात करें तो क्या क्या वो चीज़ें हैं जो काम आ सकती है और जिससे कोरोना वायरस या किसी भी बीमारी से लड़ा जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि हमारी अगर इम्यूनिटी अगर बढ़ती है और बढ़ाना है तो अपने बॉडी को एक्सरसाइज में लाओ। बॉडी को अपने आप में जो है एक पावर तैयार करो अंदर, जिससे अपनी खुद की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अभी तो काफ़ी सारे जिम्स बंद हो चुके हैं, नहीं तो लोग जो हैं वो जिम में जाके अपने बॉडी की फिटनेस में जो है अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते थे। दूसरी चीज़ कि अगर हम घर में अगर हमारी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले है लेमन खाओ, नींबू शरबत का पानी पियो, नारियल का पानी पियो। जो जैसा लोग कहते हैं कि ओनियन जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो ओनियन खा लो। आप फ्रूट खा सकते हो, बनाना खा सकते हो, मौसम्बी खा सकते हो, ऑरेंज खा सकते हो। तो जितने अपन घर बैठे बैठे जो चीज़ें कर सकते हैं, उससे हमारी इम्यूनिटी जो पावर जो बढ़ जाएगी। और इम्यूनिटी अगर बढ़ती है तो आपको मेरे ख्याल से कोरोना वायरस कितना भी हैवी रहे उसको इफेक्ट नहीं कर पाएगा, उसको आराम से डिस्पोज कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा कलौंजी को भी एक ऑप्शन देखा जा रहा है, वो कितना कारगर साबित हो सकता है? कलौंजी के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, कलौंजी जो है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त 1400 साल पहले फरमाया है कि आप कलौंजी अगर खाते हो तो मौत के सिवा हर चीज़ का इलाज है। अभी मैंने 4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ आपसे मैं कि मैंने साइंटिस्ट लोगों का वो ब्रोशर पढ़ रहा था कि हाइड्रोक्लोरोक्विन ये जो टैबलेट है, जो कंटेंट जो है, इसका पावर जो है क्लोरोक्विन अपना कलौंजी के लेवल का है। तो आज अगर मार्केट में टैबलेट ढूंढना चाहते हैं तो टैबलेट नहीं मिलेगी आपको। तो मेरी एडवाइस है कि कलौंजी को पीसे और 2 चुटकी लेवे, निहार पेट पे खाली पानी में ले या शहद में ले। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को शहद की एलर्जी होती है, कि कफ निकलना शुरू होता है, तो टेक इन द वाटर और निहार पेट पे खा लेवे। तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की तरफ से उम्मीद है कि जो मेरे आकायद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 साल पहले बताया था कि कलौंजी में जो है खाली मौत के सिवा हर चीज़ का इलाज है, तो वो सक्सेस हो सकता है इंशाल्लाह। जी, डॉक्टर मुदस्सिर लगातार हमारे साथ बने हुए थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से जो मिथ थे वो भी हमने तोड़ने की कोशिश की, और जो उसके सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से पहचाने जा सकते हैं कोरोना वायरस को और किस तरह से उसे बचा जा सकता है। हालांकि उसका ट्रीटमेंट अब तक नहीं आया है, लेकिन बचा ज़रूर जा सकता है। प्रिवेंशन जो है वो ज़रूर लिया जा सकता है ताकि इस तरह की कोई बीमारी हमको ना पकड़ सके। साथ ही साथ जिस तरह से भारत सरकार की ओर से आदेश आया हुआ है 21 दिन के लॉकडाउन का जो है लगातार पालन करें, घरों से बाहर कम निकले, ना निकले, बिना वजह घरों से बाहर ना निकले, ताकि कोरोना वायरस जो है वो फैले नहीं और इसकी जो चैन है वो चैन टूट सके और कोरोना वायरस से भारत जो है वो बच सके। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस आज के लिए बस इतना ही। तो मुझे नहीं, सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सभी लोगों से निवेदन है, कृपया करके अपने घर में रहें, घर से बाहर ना निकले। कोरोना जैसे महामारी से बचने का यही उपाय है। जीवनावश्यक वस्तु लेने के लिए बाहर निकलते समय कृपया सुरक्षित अंतर रखें।